हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नवी क्लासेस वंस अगेन। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी इंटरनेट एंड इट्स सर्विसेज, क्योंकि इससे काफ़ी क्वेश्चंस जो है आपके हर एग्ज़ाम में जहाँ पर भी कंप्यूटर पूछा जाता है तो हर एग्ज़ाम में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो मैंने सोचा कि पहले आपको ये वाला टॉपिक जो है करवा दूँ। इससे पहले जो है हम ऑलरेडी 3 वीडियोज़ डाल चुके हैं और इसके बाद भी और वीडियोज़ आएंगी, तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं जिसमें कंप्यूटर फॉर ऑल एग्ज़ाम्स करके जो है आपको मिलेगा, तो उसमें आप देख सकते हैं। इससे पहले भी हमने 3 वीडियोज़ डाली हैं और आगे भी ऐसे ही बहुत यूज़फुल वीडियोज़ आती रहेंगी, तो आप उनको भी देख लीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिले। तो जल्दी ही स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द वास्ट नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स दैट कनेक्ट मिलियंस ऑफ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। देखिए, बहुत बड़ा नेटवर्क होता है, बहुत सारी कंप्यूटर्स होते हैं जिससे लाखों लोग जो हैं वो कनेक्टेड होते हैं। उनके सिस्टम जो है लाखों लोगों की वो कंप्यूटर सिस्टम्स आपस में कनेक्ट हो पाते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे इस नेटवर्क को? तो ये हमारा नेटवर्क क्या कहलाता है? इंटरनेट। नेक्स्ट इज इंटरनेट इज़ अ सिस्टम ऑफ। इंटरनेट इज़ अ सिस्टम ऑफ क्या है? इसमें इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स का ये सिस्टम है आपका। नेक्स्ट है, इंटरनेट इज़, आपको बताना है, अ लार्ज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स एंड इंटरनल कम्युनिकेशन सिस्टम। देखिए, अ लार्ज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स तो है ही, क्योंकि हमने पढ़ा है कि इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स इससे पिछले में ही। तो इंटरनेट इज़ एन इंटरनल कम्युनिकेशन सिस्टम, यस ये भी सही है। अ कम्युनिकेशन सिस्टम फॉर द इंडियन गवर्नमेंट, सभी गवर्नमेंट के लिए जो है ये है, तो इंडियन गवर्नमेंट के लिए भी है, तो ऑल ऑफ द अबव जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि द इंटरनेट अलाउज अस टू। अब देखिए, इंटरनेट की हेल्प से आप क्या क्या कर पाते हो? आप इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी ईमेल जो है वो सेंड कर पाते हो। देखिए, कई बार जो है बहुत इजी क्वेश्चन है फिर भी पूछ लिया जाता है ईमेल की फुल फॉर्म। तो ईमेल की आपकी फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल आप जो है वो सेंड कर पाते हो, बिल्कुल सही। वेब पेजेस को व्यू कर पाते हो। कनेक्ट टू द सर्वर्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में आप कोई भी सर्वर जो है एक्सेस कर सकते हैं, तो बिल्कुल सही हैं तीनों पॉइंट्स। तो ऑल ऑफ द अबव अगले का भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फोर्थ का भी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी का एग्जाम्पल आपसे पूछा गया है, तो ऑब्वियसली आपका क्या है इसमें से? इंटरनेट। इंटरनेट वॉज डेवलप्ड इन आपसे पूछा गया है इसमें कि कब जो है, कौन सी दशक में इंटरनेट जो है डेवलप हुआ? तो 1950s में जो है इंटरनेट डेवलप हुआ है, सिक्स्थ का फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन, कौन सा इसमें से नहीं है? ब्रॉडबैंड पूछा है आपसे, तो केबल तो है, DSL भी है, BPL भी है, डायल अप जो है ये आपका ब्रॉडबैंड कनेक्शन नहीं है। तो सेवन्थ का थर्ड जो है आपका करेक्ट आंसर है। देखिए, नोट पर ज़रूर आपने फोकस करना है, क्योंकि आपको कंफ्यूज करने के लिए इसको रिवर्स वे में ज़रूर पूछ लेते हैं, नोट करके पूछ लेते हैं, या आप पजल करने के लिए। व्हाट डज द एक्रोनियम ISP स्टैंड फॉर? तो देखिए, ISP की फुल फॉर्म क्या होती है? आपकी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो देखिए, आप कौन सा करेक्ट ऑप्शन है इसमें? ज़्यादा जल्दबाजी ना करें इस टाइप के क्वेश्चंस में, क्योंकि सारे ऑप्शंस जो है वो आपको सिमिलर से दिखेंगे, तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ के लगाना है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP की फुल फॉर्म होगी। योर बिजनेस हैज़ कॉन्ट्रैक्टेड विद अनदर कंपनी टू हैव them host and run an application for your company over the internet. Company providing the service to your business is called an। तो देखिए, अभी हमने पिछले में किया ISP की फुल फॉर्म। तो ISP होता क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपका। अगर मान लो आपका बिजनेस है, हैज़ कॉन्ट्रैक्टेड विद, किसी और कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, आपको एप्लीकेशंस उस पर रन करनी होती हैं अपने सिस्टम पे, तो इंटरनेट का यूज़ करके, तो ये क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है इसमें हेल्प करता है। नेक्स्ट इज DSL इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विच कनेक्शन। तो पहले हमने किया भी था कि उसमें पूछा गया था आपसे कि ब्रॉडबैंड कनेक्शन के
कौन कौन से टाइप हैं, तो उसमें DSL भी था एक, तो ये क्या है, ब्रॉडबैंड। डैश नेटवर्क्स कैन बी यूज्ड फॉर पब्लिक इंटरनेट एक्सेस एट हॉटस्पॉट्स सच एज रेस्टोरेंट्स, कॉफ़ी शॉप्स। तो यहाँ पे कौन से टाइप का जो है इंटरनेट आप यूज़ करते हैं, तो आपको पता भी है कि वहाँ पे वाईफाई होता है। तो ऑप्शन 1 जो है इसका 11th का करेक्ट आंसर है। 12th इज द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ द इंटरनेट इज। देखिए आपने प्रोटोकॉल पढ़े हैं इंटरनेट्स के, अगर नहीं भी पढ़े तो भी इसमें इसने पूछा गया है कि स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कौन सा है। तो जैसे इसमें TCP/IP है, ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल ऑब्लिक इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो जावा तो जो है ये लैंग्वेज है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ये भी। तो प्रोटोकॉल इसमें पूछा गया था आपसे, तो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कौन सा है आपका, TCP/IP प्रोटोकॉल। नेक्स्ट इज इन कंप्यूटिंग IP एड्रेस से आप क्या समझते हो, आपके सिस्टम का भी एक IP एड्रेस होता है, आपने कई बार सुना भी होगा तो कि IP एड्रेस, तो IP की एड्रेस होता क्या है आपका, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो वो होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP की फुल फॉर्म आपने याद रखनी है। देखने में आपको ये साधारण से क्वेश्चन लगेंगे, लेकिन यही आपको एग्ज़ाम में उलझा सकते हैं, तो एक बार अच्छे से देख लीजिए इनको। IP एड्रेस मीन्स इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है ईच IP पैकेट मस्ट कंटेन, उसके अंदर जो आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है उसके अंदर IP पैकेट के अंदर आपका क्या होता है, क्या चीज़ आपकी इंक्लूडेड होती है। तो देखिए जो भी पैकेट्स सेंड होते हैं ओवर द इंटरनेट, तो उसमें आपका क्या होगा कि आपका एक सोर्स एड्रेस होता है जहाँ से वो पैकेट जो है यहाँ से लेके, और एक डेस्टिनेशन एड्रेस होता है, सोर्स एड्रेस से लेके और डेस्टिनेशन एड्रेस तक जो है आपके पहुँचते हैं पैकेट्स, तो उसका एक सोर्स एड्रेस होता है एंड डेस्टिनेशन एड्रेस। तो एंड वाला यूज़ करना, क्योंकि दोनों ही चीज़ें होती हैं उसमें, और लगाया तो होगा कि एक या तो सोर्स या डेस्टिनेशन, तो आपने एंड वाला ऑप्शन जो है इसमें सिलेक्ट करना है। एन IP एड्रेस इज़ कितना बिट नंबर, ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा गया है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको मार्क कर लीजिए कि इंटरनेट जो आपका IP एड्रेस होता है वो कितने बिट नंबर होता है, तो इट इज़ 32 बिट नंबर। आपके ऑप्शन भी मोस्टली यही देखने को मिलेंगे, और आपने एग्जैक्टली याद रखना है कि वो कितने बिट में होता है, 32 बिट्स। अगला क्वेश्चन है FTP होता है आपका फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। FTP कैन ट्रांसफ़र फाइल्स बिटवीन कंप्यूटर्स दैट हैव इंटरनेट कनेक्शन। तो FTP का क्या काम होता है, फाइल्स को ट्रांसफ़र करना इसका काम होता है। तो FTP की फुल फॉर्म क्या होती है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फर्स्ट जो है इसका करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल दैट सेट्स द स्टैंडर्ड यूज्ड बाय एवरी कंप्यूटर दैट एक्सेसेस वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन। तो आपको बताना है इसमें कौन सा वो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो कुछ स्टैंडर्ड सेट करता है, कुछ रूल्स सेट करता है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या है, HTTP। आप कोई भी वेबसाइट आप खोलते हो तो उसके स्टार्टिंग में आता है ना, जब आप URL में आपका HTTP, तो अगर सिक्योर है तो S भी लगा होता है, तो HTTP होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। S उनके आगे लगता है जो वेबसाइट्स सिक्योर होती हैं, तो HTTP इसका करेक्ट आंसर होगा 17th का। अगला है, अभी मैंने आपको बता भी दिया पिछले ही क्वेश्चन में, HTTP की फुल फॉर्म क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होती है इसकी फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन दिया है डॉक्यूमेंट्स कन्वर्टेड टू डैश कैन बी पब्लिश्ड ऑन वेब, कि कौन से डॉक्यूमेंट्स को आप वेब पब्लिश कर सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट्स किस में कन्वर्टेड हैं, तो जो आपके HTML में कन्वर्टेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, क्योंकि आप अगर आपने बेसिक्स किया है तो भी आपको पता होगा कि जो वेब पेजेस हैं वो आप HTML में डिज़ाइन करते हैं, तो HTML जो है, जब डॉक्यूमेंट्स को HTML में कन्वर्ट किया जाता है तो दैट कैन बी पब्लिश्ड ऑन वेब। अगला क्वेश्चन है HTML is used for designing web pages। HTML stands for, ऐसे करके पूछ लेगा, या अभी तो बताया आपको कि अच्छा अभी मैंने HTTP का बताया था। HTML आपकी क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ये होती है आपकी।
हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और द वेब यूजेस द डैश टू रिक्वेस्ट एंड सर्व वेब पेजेस एंड प्रोग्राम्स। तो वेब पेजेस किसका यूज़ करते हैं? इस लैंग्वेज का, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का, टू रिक्वेस्ट एंड सर्व वेब पेजेस एंड प्रोग्राम्स। नेक्स्ट वन इज इन HTML टैग्स। टैग्स कंसिस्ट ऑफ कीवर्ड्स एनक्लोज्ड विद इन। देखिए, जैसे ही आप HTML का कोई भी आप डॉक्यूमेंट स्टार्ट करते हैं, आप कोई भी प्रोग्राम HTML का बनाते हैं, तो आप कैसे स्टार्ट करते हैं? ऐसे, जैसे स्टार्ट विद HTML, ये ओपनिंग टैग, फिर क्लोजिंग टैग लगते हैं आपके ऐसे। तो ओपनिंग टैग, ये जो सारे टैग्स होते हैं HTML के, ये इस टाइप की ब्रैकेट्स में होते हैं। इनको क्या बोलते हैं? एंगुलर ब्रैकेट्स। तो ऑप्शन 2 जो है इसका करेक्ट आंसर है आपका। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। टेलनेट इज अ, टेलनेट आपको बताना है क्या है। तो टेलनेट क्या है? एक प्रोटोकॉल ही है आपका। टेलनेट भी क्या है? एक प्रोटोकॉल है। तो अगला क्वेश्चन दिया है इसमें, द डैश सर्विस अलाउज अ ग्रुप ऑफ इंटरनेट यूजर्स टू एक्सचेंज देयर व्यूज ऑन सम टॉपिक। देखिए, इंटरनेट यूज़र्स जो हैं वो अपने व्यूज़ को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो वो किसके थ्रू कर सकते हैं? कौन सी सर्विस जो है उनको ये अलाउ करती है, ये पूछा है इसमें। तो यूजनेट जो है, इट अलाउज देम टू एक्सचेंज देयर व्यूज़। अपने विचार साझा करने के लिए वो यूजनेट का प्रयोग करेंगे। अगला है, विच प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स ईमेल फैसिलिटी अमंग डिफरेंट होस्ट्स। तो ईमेल, और ईमेल का फुल फॉर्म आपको क्या बताया था मैंने? इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल के लिए जो है डिफरेंट होस्ट के बीच में ईमेल की फैसिलिटी कौन सा प्रोटोकॉल प्रोवाइड करता है? तो ये काम होता है आपका SMTP। SMTP आपका क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ये जो है आपका फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ईमेल की, कि आप जो है आपस में मैसेज जो है मेल के थ्रू आप सेंड कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ VoIP। तो देखो, IP तो आपका पहले भी डिस्कस हो चुका है। IP आपका क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो उसके आगे VO लगा है, ये है आपका वॉइस ओवर। तो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट वन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स इज यूज्ड टू रिसीव ईमेल। देखो, ईमेल को रिसीव करने के लिए पूछा है कि कौन सा होता है। अभी हमने एक डिस्कस किया था कि विच प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स ईमेल फैसिलिटी, तो वो करता है आपका SMTP। अब ये है कि विच प्रोटोकॉल इज़ यूज्ड टू रिसीव, ईमेल को रिसीव करने के लिए क्या यूज़ होता है? तो वो आपका होता है इसमें से POP3, ये ऑप्शन डी, 26 का फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है 27th क्वेश्चन, द इंटरनेट सर्विस दैट प्रोवाइड्स मल्टीमीडिया इंटरफेस टू द अवेलेबल रिसोर्सेज। तो उसको क्या बोलेंगे? तो वो इंटरनेट सर्विस जो मल्टीमीडिया इंटरफेस प्रोवाइड करती है, जितने भी संसाधन अवेलेबल होते हैं सबके लिए, तो वो आपकी क्या होती है? WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। 27th का सेकंड जो है करेक्ट ऑप्शन है। द डैश यूजेज एन एड्रेसिंग स्कीम नोन एज URL इंडिकेट दैट लोकेशन ऑफ फाइल्स ऑन द वेब। इसमें से आपसे पूछा गया है कि एक URL, इनमें से कौन जो है URL का यूज़ करता है किस लिए? लोकेशन बताने के लिए फाइल्स की। URL की फुल फॉर्म भी आपसे बहुत बार पूछ ली जाती है। URL क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो URL का यूज़ कौन करता है? इसका लोकेटर का यूज़ कौन करता है फाइल्स की लोकेशन डिस्प्ले करने के लिए? तो वो आपका करता है वर्ल्ड वाइड वेब। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब इज मेड अप ऑफ अ सेट ऑफ इंटरकनेक्टेड डैश दैट आर लिंक्ड टुगेदर ओवर द इंटरनेट। तो वर्ल्ड वाइड वेब जो है आपका, वो किस चीज़ की कलेक्शन आप कह सकते हैं, या मतलब सेट ऑफ इंटरकनेक्टेड, उसमें क्या क्या होता है इनमें से? तो इसमें वेब पेजेस की कलेक्शन को ही क्या कहा जाता है? वर्ल्ड वाइड वेब। तो ऑप्शन 2 जो है इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि WWW क्या है? वेब पेजेस की कलेक्शन है आपकी। अगला क्वेश्चन है, वेबसाइट क्या होती है? तो वेबसाइट आपको मैं सीधा बता देती हूँ। वेबसाइट क्या होती है?
जैसे आपका पूरा वर्ल्ड वाइड वेब है, उसके ऊपर कोई लोकेशन क्या होगी, एक वेबसाइट होती है। इट इज़ अ लोकेशन ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब, उसको हम क्या कहेंगे, वेबसाइट। साइट मतलब लोकेशन एंड ऑन वेब। नेक्स्ट वन इज अ वेबसाइट एड्रेस इज अ यूनिक नेम, कि सबका जो वेबसाइट एड्रेस होता है डिफरेंट होता है, एक यूनिक नेम होता है। दैट आइडेंटिफाइज अ स्पेसिफिक डैश ऑन द वेब। तो इसका क्या आपका करेक्ट आंसर होगा? देखिए, वेबसाइट एड्रेस जो होता है वो क्या बताता है, वो किसी एक स्पेसिफिक वेबसाइट को पॉइंट करता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 31 का आपका करेक्ट है। 32nd क्वेश्चन है, अ डैश अपीयरिंग ऑन वेब पेज ओपन्स अनदर डॉक्यूमेंट व्हेन क्लिक। यू कह रहे हैं कि आप किस चीज़ पे आप वेब पे डैश अपीयरिंग ऑन वेब पेज, अगर वेब के पेज के ऊपर आपको क्या दिखता है कि उस पर आप क्लिक करते हैं तो आपका कोई और दूसरा डॉक्यूमेंट जो है वो ओपन हो जाता है। तो ये होता है हाइपर लिंक से। उसमें जैसे आप कोई भी वेबसाइट के ऊपर आपको बहुत सारे लिंक्स दिए होते हैं, उन पर जब भी आप क्लिक करते हैं तो आप कहीं और ही रीडायरेक्ट हो जाते हैं, किसी और कोई और डॉक्यूमेंट आपका खुल जाता है। तो हाइपर लिंक मतलब उस पेज के अलावा कुछ और पेज आपका खुल जाएगा। नेक्स्ट वन इज अ रेफरेंस टू डाटा दैट रीडर कैन डायरेक्टली फॉलो बाय सिलेक्टिंग और हॉवरिंग। रेफरेंस टू डाटा जो रीडर्स जो है सिलेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, मतलब तो उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलेंगे, हाइपर लिंक बोलेंगे। अभी अभी तो हमने किया है, डायरेक्टली आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो हाइपर लिंक को। नेक्स्ट वन इज अ वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ, पहले ही मैं बता चुकी हूँ वेबसाइट किसका कलेक्शन है, वेब पेजेस का कलेक्शन है। अगला क्वेश्चन है, डैश इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। तो वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, फर्स्ट में तो वेबसाइट आ गया। एंड डैश इज द वेरी फर्स्ट पेज, और जो पहला पेज, जैसे ही आप कोई भी वेबसाइट खोलते हो तो फर्स्ट पेज जो डिस्प्ले होता है उसको क्या बोलते हो, होम पेज। तो फर्स्ट में वेबसाइट और सेकंड में आपका होम पेज आएगा 35th में। अगला क्वेश्चन है, अब ब्राउज़र इज़ अ, ब्राउज़र क्या होता है, जैसे आपने डिफरेंट ब्राउज़र्स यूज़ किए हैं, जैसे कि गूगल क्रोम यूज़ करते हैं आप, इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ करते हैं। तो ये ब्राउज़र्स क्या होते हैं, ब्राउज़र इज़ अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसकी हेल्प से आप जो है वेब पेजेस को ओवर द इंटरनेट आप व्यू कर सकते हो। वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम क्या होता है आपका, ब्राउज़र। क्योंकि कोई भी वेबसाइट होती है आपको खोलनी, तो आप जो है ब्राउज़र पे जाते हो। नेक्स्ट इज कॉन्फ्रेंस नेट मीटिंग एनेबल्स। आपको करना है कि इसमें कौन सा जो है ऑप्शन ज़्यादा स्टेबल है, वो ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है। तो आपको कुछ ऑप्शंस दिए हैं कि शेयरिंग वॉइस ऑन द नेट, लाइव टेक्सचुअल कॉन्फ्रेंसिंग, लाइव ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग या लाइव रियल टाइम कॉन्फ्रेंसिंग। तो इसका सही जवाब जो है कि इनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, लाइव रियल टाइम कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं हम। नेक्स्ट इज टू व्यू इंफॉर्मेशन ऑन वेब यू मस्ट हैव ए। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन आपने वेब पे चेक करनी है तो आपके पास क्या होना चाहिए, तो आपके पास अगर कोई वेब ब्राउज़र होगा तभी तो आप जो है कोई वेबसाइट खोल पाएंगे। तो वेब ब्राउज़र इसका करेक्ट आंसर है। विच की ऑन द विंडोज़ कीबोर्ड सेट्स टू फुल स्क्रीन मोड इन मोस्ट ब्राउज़र्स। कि फुल स्क्रीन मोड के लिए मतलब ज़्यादातर ब्राउज़र्स में कौन सी जो है शॉर्टकट की आप यूज़ करते हो, कौन सी फंक्शन की आप जो है यूज़ करते हैं, आपने वो इसमें बताना है। तो इसके लिए कौन सी की आपकी यूज़ होती है, 39th में F11 आप यूज़ करते हो। तो ऑप्शन इसके हिसाब से कौन सा करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ में, क्योंकि सी लिखा है। तो F11 की जो है वो फुल स्क्रीन मोड के लिए यूज़ होती है ज़्यादातर ब्राउज़र्स के अंदर। अगला बढ़ते हैं, इन अ वेब ब्राउज़र विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड टू सेव फ्रीक्वेंटली विजिटेड वेबसाइट्स जो होती हैं आपकी, वो आपको कहाँ पर चेक करने पर मिलती हैं, वो आपने बताना है। तो देखिए, आप जो ज़्यादातर आप जिन वेबसाइट्स पर जाते हैं आप, तो वो आपकी क्या हो जाती हैं, आपको वो पसंद होती हैं, मतलब आपके काम की होती हैं, तभी आप जाते हैं, तो वो आपके फेवरेट्स के अंदर मिलेंगी। तो ये आपका ऑप्शन 3 इसमें भी करेक्ट है।
नेक्स्ट वन इज द डैश विच कंटेन्स बिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स कॉल्ड वेब पेजेस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सर्विसेज ओवर द इंटरनेट, कि जिसमें जो है बिलियंस ऑफ पेजेस होते हैं आपकी वेब पेजेस, तो उसको क्या बोलेंगे? तो अब घुमा फिरा के वही बात आ गई कि कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस को डैश कंटेन्स। अच्छा, तो ये किसके ऊपर होते हैं? ये वेब पेजेस मतलब जो एक मोस्ट पॉपुलर सर्विस प्रोवाइडर भी है, तो वो क्या होता है? वेब सर्वर। क्योंकि कई बार कोई डॉक्यूमेंट नहीं खुलता है, आप क्या बोलते हैं कि सर्वर बिजी है, तो वेब सर्वर के ऊपर ही ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। व्हाट इज़ यूआरएल? आपका यूआरएल क्या है? अभी बताया था कि यूआरएल जो होता है वो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर आपका होता है, और आपके सिस्टम पर कोई भी, जैसे इसमें यूआरएल में से आपको पता चलता है कि किसी भी फाइल की लोकेशन क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इट इज़ एन एक्रोनियम फॉर, देखिए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर भी होता है, और यहाँ पर इन्होंने दिया है कि अनलिमिटेड रिसोर्स फॉर लर्निंग, अनलिमिटेड रिसोर्स फॉर लर्निंग भी इसकी एक फुल फॉर्म होती है। 42 का, सॉरी ये नहीं होगा, सॉरी इंटरप्शन के लिए माफ़ी चाहूँगी। द एड्रेस ऑफ अ डॉक्यूमेंट ये नहीं होगी, क्योंकि इसकी फुल फॉर्म तो एक ही क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। तो यूआरएल क्या होता है? एड्रेस ऑफ अ डॉक्यूमेंट और पेज ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब, कि कोई भी डॉक्यूमेंट, आपकी कोई भी फाइल जो है वो कहाँ स्टोर्ड है, तो उसकी लोकेशन कहाँ होती है आपकी यूआरएल में। तो 42 का जो है आपका थर्ड करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड बाय द ब्राउजर टू कनेक्ट टू द लोकेशन ऑफ इंटरनेट रिसोर्सेज। तो बताना है आपका कि जो आप वेब ब्राउज़र यूज़ करते हैं, जब आप उसको ओपन करते हैं तो वो क्या करता है? इट कनेक्ट्स अस टू द इंटरनेट रिसोर्सेज। तो वो किस चीज़ का यूज़ करता है ये कनेक्शन करने के लिए? तो वो करता है यूआरएल का यूज़, क्योंकि यूआरएल जब आप डालते हैं तभी जो है वो हमें किसी पर्टिकुलर साइट का, जिसका भी आप यूआरएल डालेंगे तो तभी वो हमें उस लोकेशन तक लेकर के जाता है। तो इट मेक्स द यूज़ ऑफ यूआरएल। अगला है, एन एब्सोल्यूट डैश कंटेन्स कंप्लीट एड्रेस ऑफ ए फाइल। पूरा एड्रेस जो है आपका होता है, तो वो किस में होता है? एब्सोल्यूट यूआरएल में। एब्सोल्यूट यूआरएल के अंदर आपका जो है फाइल का कंप्लीट एड्रेस स्टोर्ड होता है। नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी कंटेन्ड इन अ यूआरएल। यूआरएल के अंदर क्या क्या आता है? देखिए, जैसे कि आपने कोई भी वेबसाइट आप देख सकते हो, जैसे कि फेसबुक ही है, तो https ऐसे करके, और फिर www.facebook.com, कमर्शियल वेबसाइट्स के पीछे .com लगता है, यू नो। सो इसमें पूछा गया है कि इसके अंदर जो है यूआरएल के अंदर आपका क्या क्या चीज़ शामिल होती है, वो आपको बताना है। तो इसके अंदर एक प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर होता है, एक www एंड अ यूनिक नेम, जैसे कि यूनिक नेम जिससे ये रजिस्टर हुआ है, ये सारी चीज़ें आपकी होती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि एक प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर उसमें होता है, एक www आता है एंड द यूनिक रजिस्टर्ड नेम, जैसे हर वेबसाइट का, जैसे फेसबुक से और FB से है, ऐसे मतलब अलग अलग जो है आपका, मतलब अलग अलग वेबसाइट के अलग अलग नेम होते हैं आपके, कोई भी सेम नेम से वेबसाइट एग्जिस्ट नहीं करती है। तो 45 का तो 5th हो गया। 46 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। URL identifies the location of a specific web page on the internet. Here URL stands for, तो URL stands for Uniform Resource Locator। 46 का जो है सेकेंड करेक्ट आंसर है। Which among the following terms means web address of a page? किसी पेज का वेब एड्रेस क्या कहलाता है उसका? तो ये बहुत बार डिस्कस कर लिया है हमने, अब तो आपको पता चल गया होगा कि ये क्या है, यूआरएल। यूआरएल क्या होता है? किसी भी पेज का वेब एड्रेस आप कह सकते हैं इसको। द लास्ट 3 लेटर्स ऑफ द डोमेन नेम डिस्क्राइब द, जैसे कि कोई भी डोमेन नेम होता है, उसके लास्ट 3 लेटर्स आपसे पूछा गया है, वो क्या बताते हैं? जैसे कि अभी facebook.com, किसी में .org लगता है, तो ऐसे मतलब वो बताते हैं ऑर्गेनाइजेशन, कि कमर्शियल है कोई वेबसाइट, कोई कैसी है, तो मतलब ऑर्गेनाइजेशन के बारे में वो लास्ट 3 लेटर्स जो हैं उसके होते हैं। तो 48 का जो है फर्स्ट है।
An educational institute would have generally have the following in its domain name. तो आपको कैसे पता चलेगा डोमेन नेम देख के कि कोई एजुकेशनल वेबसाइट है या नहीं? तो अभी आपको बताया था कि लास्ट 3 लेटर्स जो है उसके ये इंडिकेट करते हैं। तो एजुकेशन वेबसाइट के क्या होगा? .edu, तो वो एजुकेशनल है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की वेबसाइट है। विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन्स इज यूज्ड बाय प्रॉफिट बिजनेस? तो प्रॉफिट बिजनेस के लिए इसमें से कौन सी है, मतलब कि कमर्शियल पर्पज़ के लिए? तो .com आपकी होती है। नेक्स्ट वन इज स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स दैट असिस्ट यूजर्स इन लोकेटिंग इंफॉर्मेशन, कि वेब पर जो है इंफॉर्मेशन के लिए, इंफॉर्मेशन लोकेट करने के लिए कौन से वो प्रोग्राम्स होते हैं जो यूज़र्स की हेल्प करते हैं उसको लोकेट करने के लिए? तो वो आपके प्रोग्राम्स क्या हैं? सर्च इंजन, सर्च इंजन आपके होते हैं। 51st का 5th करेक्ट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सर्च इंजन? अब देखिए सर्च इंजन हमने बोला वो होते हैं, तो आपकी इसमें है सर्च इंजन के कुछ आपको बताना है कौन सा एक सर्च इंजन का नाम है। तो आप जिसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं गूगल, तो गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है। और जैसे आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर वगैरह दिए, ये क्या है? वेब ब्राउज़र। और डैश इज़ अ टर्म यूज्ड व्हेन अ सर्च इंजन टर्न्स अ वेब पेज दैट मैचेस सर्च क्राइटेरिया। देखो आपको बताना है कि डैश इज़ द टर्म यूज्ड, कोई भी सर्च इंजन है, आपने कुछ सर्च किया है, आपने कोई टॉपिक सर्च किया, तो उससे रिलेटेड जो है वेबसाइट्स की लिस्ट वो मतलब ऐसे आ जाती है आपके सामने। तो कौन सी टर्म यूज़ होती है सर्च इंजन के द्वारा? तो उसको करने के लिए तो हिट इज़ द टर्म यूज्ड व्हेन अ सर्च इंजन रिटर्न्स अ वेब पेज। जो वेब पेज आपकी रिक्वायरमेंट को मीट करेगा तो उसके लिए क्या होता है, कौन सी टर्म यूज़ होती है? हिट। 54th है, प्रोजेक्ट लोन इज़ अ सर्च इंजन, ये एक सर्च इंजन है। प्रोजेक्ट बाय डैश फॉर प्रोवाइडिंग इंटरनेट एक्सेस टू रूरल और रिमोट एरियाज़, जो कि हाई ऑल्टीट्यूड पर बसे हैं, यूजिंग हाई ऑल्टीट्यूड हीलियम फिल्ड बैलून्स। तो उन एरियाज़ के लिए, उन रूरल और उन रिमोट एरियाज़ के लिए प्रोजेक्ट लॉन्च जो है ये एक सर्च इंजन है। तो आपको बताना है कि ये किस कंपनी ने लॉन्च किया है, उसके लॉन्चिंग कंपनी का नाम बताना है। तो सर्च इंजन जो लॉन्च किया है ये किया है गूगल ने। प्रोजेक्ट लोन जो है ये सर्च इंजन किसने लॉन्च किया है? गूगल ने। आप देखिए यहाँ देखेंगे तो आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा, ए ऑप्शन था तो आपका फोर्थ में है, ये फोर्थ पार्ट में, तो 54th का 4th जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोजेक्ट लोन को किसने लॉन्च किया है? गूगल ने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ ईमेल एड्रेस? आपने ईमेल एड्रेस देखे हैं तो आपको बताना है आप अपनी ईमेल आईडी भी देख सकते हैं। इसमें ईमेल आईडी में जो है कौन सा इनमें से जो है एक हमेशा पार्ट रहता है? तो इसमें कौन सी चीज़ आती है? जैसे आप तो @ जो है सबके अंदर आता है, चाहे आपने कहीं पर भी अपनी ईमेल आईडी बनाई हो तो आप देख सकते हो @ जैसे लास्ट में gmail.com, आगे आपने जिस भी नाम से बनाई है, तो @ जो है बिल्कुल सबका हिस्सा होता है। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ईमेल सर्विस प्रोवाइडर? इनमें से ईमेल सर्विस प्रोवाइडर कौन नहीं है, मतलब जहाँ पर आप मेल सेंड नहीं कर सकते हैं वो आपने बताना है। तो हॉटमेल तो है, हॉटमेल पर आईडी है, जीमेल पर है, याहू मेल पर है और आउटलुक भी है, लेकिन बिंग जो है आपका ये ईमेल सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, ये आपका क्या है? सर्च इंजन है, बिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि जंक ईमेल को क्या कहते हैं? जंक ईमेल को और क्या बोला जाता है? तो आप देखते हो कि कई बार आपके बहुत सारे अनवांटेड मैसेजेस आपकी ईमेल पर आते रहते हैं बहुत सारे, और वो आपके कहाँ पर चले जाते हैं? स्पैम बॉक्स के अंदर। तो जंक ईमेल को स्पैम मेल भी कहा जाता है, तो स्पैम के अंदर वो चले जाते हैं। 57th का 5th जो है करेक्ट आंसर है। इनमें से कौन सी एक वैलिड ईमेल आईडी है? तो देखिए आपको बताना है कौन सा जो है एक करेक्ट ईमेल एड्रेस हो सकता है, वो आपने बताना है। तो देखिए name.website @ 2 बार @ तो ऐसे तो नहीं देखा कोई।
अगर अगला है @info.in, अगला है name.website नेम, फिर @website.info.com। तो ये हो सकता है आपका website.com, ये ऐसे नहीं होगा आपका कि 2 बार वेबसाइट का नेम आए आपका। website@info.com। तो आपका करेक्ट आंसर जो है, जो एक वैलिड इसमें से ईमेल एड्रेस है, वो आपका क्या है, ऑप्शन नंबर 3 है, ये वाला नेम @website.info.com। तो ये आपका एक वैलिड ईमेल आईडी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ईमेल एड्रेस के अंदर क्या क्या आता है? तो इसमें आपका क्या आता है, एक डोमेन नेम होता है जो पीछे लगता है, एक यूज़र नेम होता है आपका जो आगे लगता है, बीच में @ आता है। जैसे कि एक किसी का भी आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे नवीता h92@gmail.com। तो इसमें क्या है, आगे यूज़र नेम आता है और पीछे क्या आता है आपका, डोमेन नेम आता है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यूज़र नेम फॉलोड बाय द डोमेन नेम। Which of the following elements are used in an email to express emotions or feelings clearly? तो इमोशंस को एक्सप्लेन करने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, इसमें आपको ये बताना है कि अगर आप किसी को मेल कर रहे हैं तो उसमें आप क्या यूज़ करेंगे। तो उसको इमोशिकॉन्स या आपकी स्माइलीज़ जो हैं आप वो भेजते हैं, तो इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए। तो 68 का 4th जो है ईजी, बहुत ईजी क्वेश्चन था इसका, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज़ इफ़ यू रिसीव एन ईमेल, अगर आपने कोई ईमेल रिसीव आप करते हैं फ्रॉम समवन यू डोंट नो, व्हाट शुड यू डू? तो आपको क्या करना चाहिए, आप क्या करेंगे इनमें से? अगर आपको कोई ऐसा मेल आया है, किसी ऐसे पर्सन से आया है जिसको आप नहीं जानते हैं, तो आप क्या करेंगे? आप इमीडिएटली उसको पुलिस को भेज देंगे, या आपको डिलीट कर देंगे आप उसको बिना देखे, या उसको ओपन करेंगे, रिस्पोंड करेंगे दैट यू डोंट नो देम, रिप्लाई एंड आस्क देम फॉर देयर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो आप इसमें क्या एक्शन आपके लिए लेना इसमें ठीक रहेगा? तो आपको क्या करना चाहिए, आपको उसको डिलीट कर देना चाहिए। आप उसको ओपन करते हैं तो क्या हो जाएगा कि फिर वो आपके सिस्टम की एक्सेस जो है ले लेते हैं, आप कुछ क्लिक उस पर कर देंगे। तो आपको क्या करना है, आपको उसको डिलीट कर देना है, you should delete such. Next one is which of the following is not a term pertaining to email? ईमेल से रिलेटेड कौन सी टर्म इसमें नहीं है आपकी? तो बहुत ही आसान ये क्वेश्चन मैं कहूँगी। देखिए, इनबॉक्स होता है आपका, आप जब भी अपनी ईमेल खोलते हो उसमें इनबॉक्स होता है, सेंडर भी आता है, रिसीवर भी आता है। पावर पॉइंट जो है ये नहीं आता। तो पावर पॉइंट तो अलग से आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो पावर पॉइंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज स्टोरेज एरिया फॉर ईमेल मैसेजेस। आपके ईमेल मैसेजेस जो हैं वो कहाँ पर स्टोर होते हैं, ये आपने बताना है। तो वो आपके कहाँ स्टोर होते हैं, आपके मेल बॉक्स के अंदर स्टोर होते हैं। एन ईमेल एड्रेस टिपिकली कंसिस्ट ऑफ अ यूज़र आईडी फॉलोड बाय द डैश साइन। तो देखिए, आपको बहुत बार अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, यूज़र नेम आता है, फिर @ आता है, और उसके बाद आपका डोमेन नेम आता है। तो बीच में पूछा है आपसे क्या आता है, @ सिंबल आपका आता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का यूज़ किस लिए होता है? टॉकिंग टू ईच अदर, यस, कम्युनिकेशन के लिए, लाइव कन्वर्सेशन के लिए, और ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा फिर इसका करेक्ट आंसर। 66th क्वेश्चन अगर हम देखें, हु इज़ द फाउंडर ऑफ फेसबुक विच इज़ करेंटली नंबर 1 सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट इन इंडिया? तो फेसबुक के फाउंडर जो हैं आपको बिल्कुल याद होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है आप फेसबुक का यूज़ करते हो, तो उनका नाम आपने ज़रूर सुना होगा, मार्क ज़ुकरबर्ग जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगला देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ ट्रेडिंग गुड्स ओवर द इंटरनेट इज़। देखो, अगर आप व्यापार करते हैं इंटरनेट के थ्रू, तो आप गुड्स का लेन देन करते हो, तो आप इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये क्या होता है, क्योंकि आप जो है ऑनलाइन ट्रेड कर रहे हैं, तो इट विल बी कॉल्ड ई ट्रेडिंग। ई ट्रेडिंग। नेक्स्ट वन इज, इसमें आपसे पूछा गया है अ कुकी। देखिए, कुकीज़ जो है वो सेव होते हैं, आपने सुना होगा कुकी का नाम। तो इसमें आपसे पूछा है कि कुकी क्या है। तो
इट स्टोर्स इंफॉर्मेशन अबाउट द यूज़र्स वेब एक्टिविटी। जैसे कोई पर्सन है, जैसे कुछ उसने इलीगल कर दिया है, जब उसके जांच होती है उसके कंप्यूटर सिस्टम की या उसके फ़ोन की, तो उसको कैसे पता चल जाता है कि उसने पता चलता है कि इसने लास्ट टाइम पे इतने टाइम से ये सर्विसेज यूज़ की, ये पेजेस इसने ये वेबसाइट खोली हैं। तो ये कैसे पता चलता है? ये चलता है कुकीज़ से, क्योंकि कुकीज़ जो हैं वो आपके इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं। जो भी आपकी वेब एक्टिविटी होती है, आपने क्या क्या उस पर जो है ब्राउज़ किया है, तो वो सब जो है कुकीज़ स्टोर करती हैं। नेक्स्ट वन इज 69th क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू आइडेंटिफाई रिटर्न विजिटर्स टू अ वेबसाइट। देखिए, आप कई बार कुछ चीज़ खोलते हैं, उस पर आपका लिखा आता है विजिटेड, तो जो रिटर्न विजिटर्स हैं जो आ रहे हैं, जो बार बार उसको व्यू करते हैं वेबसाइट को, तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या यूज़ होता है? तो अगेन आपका कुकीज़ जो है इसी से पता चलता है कि आपने पहले भी उस वेबसाइट को ब्राउज़ किया है, ओपन किया है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज एसोसिएटेड विद इंटरनेट ईमेल। ईमेल के साथ क्या एसोसिएटेड है? प्लोटर नहीं, आपकी ये तो आउटपुट डिवाइस है। स्लाइड प्रेजेंटेशन, पाई चार्ट, बुकमार्क या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो देखिए, इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो होगा बुकमार्क, क्योंकि और चीज़ें तो आपको पता है वैसे भी इन चीज़ों का, तो इससे ईमेल से क्या लेना देना है। अगला क्वेश्चन है a stored link to a web page in order to have a quick and easy access to it is later is called a stored link। देखिए, आप किसी भी वेब पेज जो है उसका लिंक मतलब आपको दोबारा आपने कोई वेबसाइट सपोज फ्रीक्वेंटली विजिट करनी होती है, किसी पेज पे बार बार जाना होता है, तो आप उसका एक क्विक और इजी एक्सेस जो है, तो उसके लिए आप क्या करेंगी? उसके लिए आप उसको बुकमार्क कर देते हो, ताकि आपने देखा है ऊपर स्टार मार्क हो जाता है, तो बुकमार्क जो है उसको कर देते हो कि आप उसको फिर इजीली जल्दी से खोल पाओ। नेक्स्ट वन इज अ होस्ट ऑन द इंटरनेट फाइंड्स अनदर होस्ट। जैसे इंटरनेट पे एक होस्ट दूसरे होस्ट को कैसे फाइंड आउट करता है? तो इसके लिए क्या होता है, आपको बताया था कि एक यूनिक एड्रेस होता है, दैट इज़ कॉल्ड आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस से जो है आपका सिस्टम रजिस्टर्ड होता है, तो आईपी एड्रेस से एक होस्ट दूसरे होस्ट को आइडेंटिफाई करता है। होप्सो कि आपको डिस्कशन पसंद आया है और आप वीडियो को लाइक भी करेंगे और बहुत ज़्यादा जितना हो सकेगा आप इसको शेयर भी करेंगे। आने वाली वीडियोज़ के लिए आप ट्यून्ड रहें, कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सकेगा और भी आगे टॉपिक्स आपको करवाएं, और इस सब्जेक्ट के अलावा, कंप्यूटर के अलावा दूसरे सब्जेक्ट्स भी जल्द ही स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, और टेलीग्राम पर भी आप नवी क्लासेस हमें ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।